राजधानी भोपाल में एमपी कांग्रेस ने लाडली बहना योजना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को गुमराह करने की बात कही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने लाडली बहना योजना के पोर्टल पर परित्याग ऑप्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के नाम पर लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। नहीं भरेगा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये मांग है कि 12 लाख तक की आय सीमा वाली बहनों को इस योजना में शामिल किया जाए। नहीं तो बताएं कि क्या कारण है कि 12 लाख तक की आय आपने कर योग्य नहीं मानी। इन सब बातों को लेकर के हमारी ये प्रेस वार्ता थी। हमने जैसा कि आपको बताया खतरे की घंटी जो है लगातार लाडली बहनों को, और ये सब होने वाला है बिहार चुनाव के बाद। अभी से ये खतरे की घंटी उन्होंने डाल दी है सामने, और बिहार चुनाव के बाद इसका बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। 2 पॉइंट और बोलूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने IM BJP फ्यूचर फोर्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हिंदी भाषा के नाम पर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह आग लगाने की कोशिश की, वो अपना कार्यक्रम यदि अंग्रेजी भाषा में कर रही है तो ये मानती है कि अंग्रेजी भाषा आज इम्पॉर्टेंट है, और उसके सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और दूसरी बात, इस देश में सब जगह सौगाते मोदी कार्यक्रम चल रहा है। हम तो मानते हैं कोई योजना चुनावी लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बिहार में चुनाव की वजह से दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अभी होली निकली है, हिंदू समाज के लोगों को पटाखों का, मिठाइयों का पैकेज भेजें। सौगाते मोदी हिंदुओं तक भी पहुँचे। अभी ईद आ रही है, हमारे मुसलमान भाइयों तक भी पहुँचे, हमारे क्रिसमस के समय ईसाई भाइयों तक पहुँचो। हर समाज के लोगों को अपने त्यौहार पर सौगाते मोदी पहुँचे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे धर्म के नाम पर भेदभाव करती है, और कैसे जब मुसलमानों का वोट चाहिए तो आज मुसलमानों की तरफ हो गई और हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रही। इन सब बातों को लेकर के आपकी ये प्रेस वार्ता थी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल हम लोग, देखिए ये जो घंटी है ये हम इसे सड़कों पर भी बजाने वाले हैं, और इस आंदोलन को उस स्तर पर ले जाया जाए, क्योंकि अभी लाभार्थियों की संख्या कम हो रही है और सरकार RTI के जरिए उसको बता नहीं रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि RTI के जरिए डेटा निकाला जाए, विधानसभा के जरिए डेटा निकाला जाए। नहीं निकालती तो बिहार चुनाव के बाद अपने आप इनकी संख्या असल रूप में कम होगी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी लाडली बहनों को, जिनके योजना से जबरदस्ती लाडली बहना सेना के जरिए नाम काटे गए, उनके साथ सड़क पर ये घंटी बजाते हुए CM हाउस तक हम लोग जाएंगे, और 2028 के विधानसभा चुनाव तक लाडली बहनाएं इस सरकार के लिए खतरे की घंटी बन जाएंगी। लाडली बहनों का उनका अधिकार नहीं मिलता। सरकार ने एक विकल्प रखा था कि जो आयकर दाता नहीं है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, और 12 लाख तक की आयकर की सीमा हट चुकी है। तो जब तक हर आयकर दाता जो ना देती हो बहन, हर 12 लाख कमाने वाली बहनों को जब तक इसमें शामिल नहीं कर लिया जाएगा, जिन जिन के नाम कटे हैं उनको शामिल नहीं कर लिया जाएगा, जिन जिन से वादा किया था और कहा था चुनाव के बाद जोड़ लेंगे उनका नाम शामिल नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करते रहेगी। किस तरीके से विरोध करेंगे आप? किस तरीके से विरोध करेंगे? हम लोग घंटे के जरिए विरोध करेंगे। लाडली बहनों को इसमें घंटा पकड़वाकर सड़क से लेकर के सदन तक के विरोध करेंगे, CM हाउस तक जाएंगे, और लगातार हम इसको करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो था आपका, तो ये योजना चला रही BJP। इसी के साथ अहिरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जानकारी RTI के तहत मांगी, लेकिन सरकार ने जानकारी मुहैया नहीं करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।